आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता है नंबर्स की कई टाइप्स होती हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, रैशनल्स एक्सेट्रा। तो आगे जो रियल नंबर चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज 1.2 करनी है। उसके अंदर सबसे पहला जो कंसेप्ट एक्सरसाइज था उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, इसमें इर्रेशनल नंबर के बारे में है। इर्रेशनल नंबर प्रूव करना आना चाहिए, ये इसमें बताया गया कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म के रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, पी बाई क्यू की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते। ठीक है, जितने रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और पी और क्यू कोई भी इंटीजर है। पी और क्यू आर द एनी इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इर्रेशनल नंबर है पाई, जो आपके सिलेबस में है। आइलर नंबर भी इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और भी कई होते हैं, लेकिन आप इन दोनों को तो ध्यान रखें क्योंकि पेपर में आ सकता है पाई कैसा नंबर है, या ये पूछ सकता है 2 पाई कैसा नंबर है, आपने बताना इर्रेशनल नंबर है। उसके साथ ही जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल पे आते हैं और 1 की टेबल पे आते हैं, या जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। ओके, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमेशा क्या बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो सारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ √2, √3, √5, जैसे मैं लिख देता हूँ √3, √2, √3, √5, √7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड एक्सेट्रा। These are irrational नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर आपको, कोई भी प्राइम नंबर अगर गिवन हो, अगर उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर उनका स्क्वायर रूट कर दें, जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर उनका स्क्वायर रूट कर दें तो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक्सरसाइज 1.2 का। जितने भी एग्जाम्पल हैं चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर के बाद हम रेगुलर सेकंड चैप्टर करेंगे। एग्जाम्पल्स की अलग वीडियो बनेगी, एक चैप्टर के लिए एक वीडियो, एग्जाम्पल के लिए सेकंड चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो। मतलब अगर 14 चैप्टर हैं तो 14 वीडियो एग्जाम्पल्स की होंगी। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रूव दैट √5 is an irrational number। √5 को कैसा प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, एक और बात जान लीजिए। अगर मैं आपको बोल दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या इरेशनल है, नहीं, इसकी वैल्यू होती है 5 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 को मैं √2 × √5 लिख सकता हूँ।
और देखो √2 भी इरेशनल होता है, √5 इरेशनल होता है। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे √10 है, ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि √10 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √5। और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल ही होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो √5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो क्या करोगे, पहले आप लेट करोगे या कंसीडर कर लो, एक ही बात है। लेट क्या करोगे, लेट रूट जहाँ मैं रूट बोलता हूँ तो आप समझ लेना कि मैंने स्क्वायर रूट ही बोला है। लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। कॉन्ट्ररी लेट करना आपने, कॉन्ट्ररी का मतलब रिवर्स, उल्टा, कॉन्ट्राडिक्टरी लेट करना है। अगर इरेशनल नंबर प्रूव करने को बोल रहा है तो आप कैसा लेट कर लो, उसको रेशनल लेट कर लो। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। एन तो इरेशनल के साथ लाएगा क्योंकि वोवल के साथ, जहां वोवल की साउंड आती है वहां एन लगता है आर्टिकल, और जहां कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां ए आर्टिकल लगता है। तो रैशनल में कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल लगेगा। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √5 को लिख सकता हूँ मैं p/q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है। एक ये बात याद रखो, साथ में p और q के हैं, p/q आर को प्राइम्स। कैसे हैं p और q को प्राइम्स है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। p और q को ऑलवेज को प्राइम होना पड़ेगा, तभी तो रैशनल नंबर होंगे तो p और q को को प्राइम लेना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की टेबल पे ना आए, इससे कि एक फिक्स वैल्यू इनका आंसर आए, ठीक है। p/q एक परफेक्ट रैशनल नंबर है p/q, जहाँ p और q को प्राइम है, ठीक है। जैसे 2/3 है, इस फॉर्म का भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ ध्यान में रखना कि q नॉट इक्वल टू 0 जहाँ p और q क्या है, को प्राइम। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। को प्राइम को कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम्स वे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे 8 और 9 HCF कितना है, दोनों का 1 है। 2 और 3 क्या HCF 1 है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो पता लग गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर √5 का रैशनल नंबर प्रूव करना है, ये क्वेश्चन था, तो आप क्या लेट करोगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, देयरफॉर अगर √5 रैशनल नंबर हो गया तो √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p/q आर को प्राइम्स। p और q कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम्स हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, क्या मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, ये q डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √5 इंटू q विच इज इक्वल टू p। ओके, √5 इंटू q विच इज इक्वल टू p। तो अब देखो, अप्लाइंग SBS को अप्लाई करने का मतलब क्या है, स्केयरिंग बोथ साइड। अप्लाइंग स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या करना आपने, स्केयर कर देना बोथ साइड। तो स्केयर कर दिया और इधर भी स्केयर कर दिया। अब देखो √5 का स्केयर 5 हो जाएगा, क्या स्केयर आ जाएगा, इधर p स्केयर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर √5 का स्केयर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है। और रूट का मतलब जो होता है ना, जैसे मैंने लिख दिया √a, इसका मतलब है a की पावर 1/2, ठीक है। स्केयर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/2। तो ये √5 क्यों का स्केयर यहाँ 5, √5 का स्केयर तो 5 आ जाएगा, इस साथ में क्यू स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर आ गया। ये था आपके पास गिवन, √5 क्यू का स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। तो यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि 5 का रूट हट जाएगा, क्यू स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। क्या कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि p स्केयर बाय में 5 आ गया, मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड में आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, विच इम्प्लाइज दैट। अब किसी के बारे में 5 लिखा हो तो मतलब वो नंबर उससे डिवाइड जरूर होगा, चाहे पार्शियली डिवाइड हो या परफेक्टली डिवाइड हो, लेकिन डिवाइड तो होगा। ठीक है, जैसे नंबर मैंने लिख दिया 30। अब यहाँ परफेक्टली डिवीजन को ध्यान में रखना बस। तो 35 से डिवाइड होगा बिल्कुल, 35 5 लिख दिया तो 36 5 6 30। ठीक है, तो डिविजिबल हो गया। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या पता लगा, पी स्केयर बाय में 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पी विच इज इम्प्लाइज दैट पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है, अगर पी स्केयर 5 से डिविजिबल होगा तो क्या पी भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब पी स्केयर 5 से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्केयर 5 से डिविजिबल है। मान लिया आप कोई नंबर ले लो, जैसे 10 ले लिया। ओके, आप कंसीडर कर लो किसी नंबर 10 को, 10 नंबर है उसको कंसीडर कर लिया। अच्छा, 10 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है, 100। अब 100 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10 और ये 0 20 पे डिविजिबल है बिल्कुल। 5 से डिविजिबल है 100, यस। क्या जिसका स्केयर है 100, किसका स्केयर है 100, 100 है स्केयर 10 का, क्या 10 भी 5 से डिविजिबल है, देखते हैं। 5 2 जा 10। अगर किसी नंबर का स्केयर, यहाँ देखो, अब जैसे 100 10 का स्केयर था 100, 100 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 भी 5 से डिविजिबल होगा जिसका वो स्केयर था। तो यहाँ देखो, पी स्केयर अगर 5 से डिविजिबल है तो इंडिविजुअली जो पी होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। और क्योंकि वहाँ देख लिया हमने, नंबर के टर्म्स में प्रूव हो चुका है। अगर 30, जैसे 30 का स्केयर है 900, 5 से डिविजिबल है, और जो 30 है वो इंडिविजुअली खुद भी 5 से डिविजिबल है। 30 का स्केयर है 900, वो भी 5 से डिविजिबल है, और जो खुद 30 है, 30 भी 5 से डिविजिबल है। तो किसी नंबर का स्केयर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे पी स्केयर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी खुद भी, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अब करते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और वाइड, थोड़ा और कंसेप्चुअल चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हो कि P जो है 5 से डिविजिबल हो गया। ओके, तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है, जैसे P यहाँ पर 5 से डिविजिबल है तो P को 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो मैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 5m। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं, जो आपके सामने एग्जाम्पल लूँगा वो ईजी सा ही लूँगा। जैसे मैंने देखा कि जैसे 10 था, यहाँ पर 10 5 से डिविजिबल था, 5 2 जा 10, तो मैं 10 को 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख दिया, 5 की फॉर्म में तो लिखा। अच्छा, जैसे 30 था, 30 5 से डिविजिबल था, क्या मैं 30 को 5 की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, बिल्कुल लिख पा रहा हूँ, 6 5 जा 30। तो जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है उसको 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 5 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर हो। अब मैंने बोल दिया आपको कि कोई नंबर है x, वो 5 से डिविजिबल है, तो x को भी 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन उस जैसे 30 के लिए यहाँ पर मल्टीपल 6 है, 10 के लिए 5 2 जा 10, मल्टीपल 2 है। x के लिए मल्टीपल क्या हो सकता है, अगेन कोई वेरिएबल होगा। मैंने मान लिया x के लिए मल्टीपल क्या है, r है। x, अगर कोई नंबर x 5 से डिविजिबल है तो उसको 5r की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 30 था, 30 को 5 × 6 या 6 × 5 लिख सकते हैं 5 की फॉर्म में। 10 को 2 × 5 या 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 की फॉर्म में ही तो लिख रहे। तो इस तरह x नंबर है कोई, वो 5 से डिविजिबल है तो उसको 5 की फॉर्म में 5r लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को मैं 5m लिख सकता हूँ, 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। ठीक है, लर्न रखना है इसको। इक्वेशन नंबर हमने कुछ लेट किया था, वो देखो ऊपर क्या लेट किया था, 5 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या थी, 5 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर।
अब यहाँ से आपको p की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली है जो कि 5 के मल्टीपल में लिखी हुई है 5m, तो मैं p की जगह पर 5m लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो 5 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। 5 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और साथ में m स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25 एंड m स्क्वायर अब ये यहाँ से ऑब्जर्व करो 5 5 जा कितना होता है 25। ओके, 5 5 जा 25, क्योंकि अगर मैं 25 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ले आऊँ तो 5 5 जा 25 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही काट दिया। आप भी ऐसे डायरेक्ट काट सकते हो। अगेन बीच में कोई प्लस माइनस का साइन ना हो, इस बात को नोटिस रखना, याद रखना, लर्न रखना। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर बाय 5 क्या आ जाएगा m स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, विच इम्प्लाइज दैट, वैसी कंडीशन जैसे पीछे p में थी, क्यू स्क्वायर बाय में 5 आ गया, इसका मतलब क्या, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल यहाँ जैसे पीछे थी कंडीशन वैसे ही यहाँ पर बन गई। यहाँ पर क्या बना, क्यू स्क्वायर बाई 5, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्यू इंडिविजुअल भी, यानी खुद भी इंडिविजुअल भी, खुद भी क्यू अकेला भी 5 से डिविजिबल होगा जब क्यू का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, we observe that p q are divisible by 5। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले p 5 से डिविजिबल हो गया था, अब q 5 से डिविजिबल हो चुका है। इसका मतलब p और q दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 5। कॉमन फैक्टर क्या मिला, 5 मिला। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला हमको, 5 मिल गया p और q के बीच में। और हम कंसीडर क्या करके चले थे, p और q क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गई, कॉमन फैक्टर 1 लेके चले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मिल गया कॉमन फैक्टर 5। तो ये तो बात गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देयरफॉर पी क्यू आर नॉट को प्राइम, पी क्यू क्या है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनके बीच का कॉमन फैक्टर जो है 5 मिल चुका है। आर नॉट को प्राइम्स, अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आवर assumption इज रोंग, मतलब हमारी assumption गलत है, क्योंकि पी क्यू को हम प्राइम लेके चले, को प्राइम लेके चले, और अब क्या मिल गए, नोट को प्राइम मिल गए। तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी, जो सही लेके चले उसका उल्टा मिल गया, कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई सिचुएशन। तो इसका मतलब जो हमने मानना था वो गलत है, आवर assumption इज रोंग। क्या assumption थी हमारी, √5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारी assumption थी। तो इसका मतलब क्या है, सो √5 इज नॉट आर रैशनल नंबर, √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। √5 कैसा नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो हेंस अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम मान के तो √5 रैशनल नंबर चले थे, तो इसका मतलब √5 क्या है,
तो √5 जो इन्होंने बोला था, अब इसको प्रूव करो कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो √5 एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने उसको मान के चेक भी कर लिया कि रैशनल हुआ। तो देखते हैं क्या पता हो जाए रैशनल, लेकिन रैशनल तो बना ही नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो वो रैशनल तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, √5 जरूर इरेशनल होगा। तो हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इधर आना है। अगर आपको बोल दिया कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 की जगह कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, 5 की जगह 2, √2 भी बोल सकता है, इसको इरेशनल प्रूव करो। √3 को भी बोल सकता है, √7 को भी बोल सकता है, √11 को भी बोल सकता है, आगे √13 को भी बोल सकता है, ठीक है। प्रूव दैट इज एन इरेशनल नंबर, तो आप उसका उल्टा लेट कर लेना। अगर इरेशनल नंबर पूछा होगा तो आप क्या करोगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 को रैशनल नंबर लेट कर लोगे। तो अगर √5 रैशनल नंबर हुआ तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और पी क्यू कैसे नंबर होंगे, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन बनी इसको सोल्व करना स्टार्ट करना। बाय वाला क्या उधर जाके मल्टीप्लाई में ये आ गया, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी होगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, √5 का स्क्वेयर करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर आ जाएगा। 5 क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, इसको क्या कौन सी इक्वेशन मान लेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1। अब क्यू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको क्या मिला, पी स्क्वेयर बाय में 5, पी स्क्वेयर बाय 5 है, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वेयर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो पी खुद भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, पी अकेला भी। तो p को किसकी फॉर्म, अगर 5 से डिविजिबल है तो p को 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, p इज इक्वल टू 5m। अगर 2 के लिए बात करता, जब √2 के लिए बोलता तो जहाँ जहाँ 5 वहाँ 2 हो जाता। √3 के लिए बोलता तो जहाँ जहाँ 5 वहाँ 3 हो जाता। √11 के लिए बोलता तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ क्या हो जाता, 11 हो जाता, ठीक है। p इज इक्वल टू 5m आ गया, क्योंकि p डिविजिबल बाय किससे है, 5 से। उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं, b को हम 5 के। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 5m स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि p 5m के इक्वल है। अब सोल्व करता हूँ, p 5 क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m स्क्वायर आ जाएगा। 5 से 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया, 5 से 25 5 आ गया। तो इधर क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाला 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, किसके इक्वल आ गया, m स्क्वायर के। अब क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो क्यू खुद इंडिविजुअल भी किससे डिविजिबल होगा, क्यू अकेला भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ओके, यहाँ पर क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। लेकिन तो यहाँ इस लाइन को लिख देंगे, 5 से डिविजिबल है क्योंकि क्यू स्क्वायर बाय 5 लिखा हुआ है। तो ये क्या अप्लाई करता है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू डिविजिबल है, तो क्यू खुद भी 5 से डिविजिबल होगा। तो पहले क्या मिल गया था, p5 से डिविजिबल है। अब क्या मिल गया कि क्यू भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, थस p एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 5, p और क्यू दोनों किससे डिविजिबल हैं, 5 से। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड क्यू इज 5। p और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। अगर p क्यू का कॉमन फैक्टर हमको 5 मिलता है, हम p क्यू को लेट क्या करके चले थे, p क्यू को हमने को प्राइम लेट किया था, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5। तो इसका मतलब p क्यू क्या है, को प्राइम नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर p क्यू आर नॉट को प्राइम्स। तो मान के जो चले थे उसका रिवर्स मिल गया हमको। तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है, जो हमने लेट किया था वो गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। तो हमारी अजम्पशन थी क्या, कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन अब हमारी अजम्पशन गलत हो गई, तो इसका मतलब ये लाइन भी गलत होगी। तो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √5 रैशनल नंबर नहीं है। हैंस तो इसका मतलब √5 कैसा नंबर होगा, √5 तो इरेशनल होगा फिर। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन थे। ओके,
आगे जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी से मेथड से होगा, ये सिंपल है। आपको प्रूव करना है कि 3 + √5 कैसा नंबर है, इज इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, तो लेट कर लेंगे जैसे पहले करते थे, इसका रिवर्सल यानी उल्टा है। इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रैशनल। 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। 3 + 2√5 को कैसा नंबर मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इसको मैं प्योर क्या होगी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 3 + 2√5 = P/Q। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि रैशनल नंबर मैंने मान लिया इसको पहले ही। वेयर, यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, वेयर PQ आर को-प्राइम्स। PQ कैसे हैं, को-प्राइम्स हैं, और Q⧧ क्या है, 0। जहाँ पर PQ क्या है, को-प्राइम, और Q⧧ क्या है, 0 है। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो हमको क्या करना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को सेपरेट कर देना है। और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का 3 है, इरेशनल नंबर को मैं इधर इस लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा, बाकी सारों को उधर ले जाऊंगा दूसरी साइड, राइट हैंड साइड। P/Q, ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√5 = P-3Q। ओके, ये मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो PQ रैशनल नंबर है और PQ से ही क्या बन रहा है, साथ में ये 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई वाला, और बाय में ये Q भी था। तो 2 जो है Q के पास आ जाएगा, 2Q हो जाएगा। ये जो हमारा है P/Q कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो जो PQ से ही बना है हमारा ये P-3Q/2Q, ये भी कैसा होगा, रैशनल नंबर ही होगा। एज PQ इज रैशनल, अगर PQ एक रैशनल नंबर है देन P-3Q/2Q, P-3Q/2Q is a rational number also। अगर PQ रैशनल नंबर है देन P-3Q/2Q ये भी कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर हो जाता है P-3Q, और वी नो दैट, ये बात भी हम पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, अभी पीछे प्रूफ करके आए पिछले क्वेश्चंस में। और दूसरी बात, यहाँ पर √5 है, 5 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लगाओ कहीं भी तो वो हमेशा नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। वी नो दैट √5 is an irrational number। √5 कैसा नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इधर वाला देखो P-3Q/2Q, ये एक रैशनल नंबर है, उधर एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट
पी क्यू इज इक्वल टू पी माइनस 3Q बाई 2Q। ये आपके लिए लाइन ऑप्शनल है, आप इसको लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। इट मीन्स दैट ये दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं। ये लाइन कैसी है आपकी, ऑप्शनल है, ठीक है। बट अगर ये लाइन ऑप्शनल है बट ये दोनों इक्वल दिखा रखे, इसका मीनिंग तो ये हो गया ऑप्शनल, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है ऐसी, ठीक है। मैं तो नहीं लिखूंगा अब। एन इरेशनल, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यही सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी है, सेम स्टेप लिखा है, सेम सेम दोबारा क्यों रिपीट करें हम जब हमने लिखी दिया। एन इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो √5 इक्वल टू क्या दे रखा, पी माइनस 3Q बाई में 2Q। तो इसका मतलब ये निकलता है, इट मीन्स दैट अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने तो इक्वल दिखाया हुआ है, सो देयरफॉर जो इन्होंने दिखाया हुआ है √5 इज इक्वल टू पी माइनस 3Q बाय में 2Q इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, देयरफॉर इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता तो काम चल जाता, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या पॉसिबल है, हम लेके चले थे कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। यहाँ इरेशनल नंबर को रैशनल के इक्वल मान लिया था, लेकिन यहाँ तो एक साइड इरेशनल रह गया, इधर रैशनल रह गया। तो अगर ये नंबर रह जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, गड़बड़ हुई है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या मानना, इसको मानना है रैशनल, पी बाई क्यू को रैशनल, लेकिन √5 तो इरेशनल है ही, और पी और क्यू से मिलके ये बना, ये तो रैशनल रहेगा हमेशा, और √5 इरेशनल रहेगा, और इरेशनल नंबर रैशनल के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। हेंस जो इन्होंने लिखा ये पॉसिबल नहीं है। सो थस जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है। जब भी तो इतना बड़ा एरर आ गया क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, ये दोनों इक्वल लिए और इक्वल भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है। हमारी अजम्पशन क्या थी कि जो ये गिवन नंबर है 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, ये हमारी अजम्पशन थी। लेकिन इस अजम्पशन को हमने झूठ साबित कर दिया है, क्योंकि सारी कंडीशन से ये रॉन्ग ही प्रूव होएगी कि जो है 3 + 2√5 है ये इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, हंस जो गिवन नंबर आपका 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप ए और बी के मेथड से करना, ये तीनों क्वेश्चन मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है।